Hello student, today we are going to read grade 8th second chapter of geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife sources. So let's start our topic. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. तंजानिया की बात है अफ्रीका में जो विलेज है स्मॉल विलेज है तंजानिया तो वहां पे मांबा है लड़की है मांबा या लड़का है जो भी है वो वाटर फेच करने जा रहा है वाटर लेने के लिए जा रहा है निकाल के कुएं से जैसे निकालते हैं वैसे शी हैज टू वॉक गर्ल ही है मांबा गर्ल है शी हैज टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स तो उसे लंबा रास्ता चल के जाना होता है ऑब्वियसली अगर जितना रास्ता चल के गई वापस उतना ही चल के आएगी और वो रिटर्न बैक उसको फ्यू आवर्स कुछ आवर्स में उसको वापस आना है शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड ज्वाइंस हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स वो अपनी मदर की भी हेल्प करती है घर के काम में और अपने ब्रदर की हेल्प करती है उसके जो गोट को वो केयरिंग करता उसकी उसको ज्वाइन करती है ऑल हर फैमिली ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट उसके पास एक स्मॉल हट है जिसमें वो रहते हैं और उसकी जो फैमिली है उस छोटे से पीस पीस है छोटा सा टुकड़ा है रॉकी लैंड जो पत्थरों वाला है उतना उपजाऊ नहीं है फर्टाइल लैंड नहीं है वो उनके पास है माम्बा's father can barely grow some maize and beans on its after toiling hard तो वो पत्थरों वाला स्टोन्स वाला है इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा उसको वो टॉयलिंग भी नहीं कर पा रहे उसको ज्यादा सिंचा भी नहीं पा रहे हैं जिससे क्या होगा कि अच्छी उनकी खेती हो पाई तो वो स्टोन होने की वजह से रॉकी लैंड होने की वजह से वहां पे वो मेज एंड बीन्स ग्रो कर पा रहे हैं जस्ट हार्डली एंड दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर एक साल अपनी फैमिली को उसी इन फसल से खिलाना मतलब पूरे घर का खर्चा चलाना उनके लिए काफी नहीं है पीटर लिव्स इन द हर्ट ऑफ द शीप rearing region in New Zealand where his family runs a wool processing factory अनदर बच्चा है पीटर जिसकी फैमिली एक रियरिंग करती है किसकी शीप्स की एंड न्यूजीलैंड में रहते हैं उनकी फैमिली जो है रन करती है वूल की फैक्ट्री को क्योंकि शीप्स रखी है वहीं पे वूल का काम भी हो जाता है फैक्ट्रीज बना ली उसने उन्होंने एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप्स तो पीटर जो है वो जो उसका अंकल शीप्स की केयर कर रहा है उसको भी देखता है देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द इन फॉर इन द फॉर डिस्टेंस सॉरी इन द फॉर डिस्टेंस तो जो शीप है शीप यार्ड बना हुआ है वहां पे उनके वाइड बहुत बड़ा ग्रास का प्लेन एरिया है हिल्स भी है वहां पे एंड वो थोड़ी डिस्टेंस पे है इट इज मैनेज्ड इन द साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो उसको साइंटिफिक वे से वो यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी यूज करके पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स तो दोनों की अलग अलग लाइफ है एक माम्बा है जो गरीब फैमिली से आ रही है थोड़ा सा लैंड है और वो भी रॉकी है इनफ फूड नहीं मिल रहा उनको और दूसरी साइड में पीटर है उसके पास बहुत बड़ा लैंड है वो भी ग्रास का है फर्टाइल भी है वहां पे शिप्स है फैक्ट्री भी लगी हुई है तो उस तो दोनों में बहुत डिफरेंस है दोनों की लाइफ भी बहुत डिफरेंट है दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी तो हर चीज के डिफरेंस की होने की वजह से उन दोनों की लाइफ में भी डिफरेंस है द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर तो वहां पे रिसोर्सेज की वजह से ही वहां पे एक रीजन बनता है मेन रीजन बनता है किस चीज का कि दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है land is among the most important natural source it covers only about 30% of the total area of the earth surface and all parts of this small percentage are not habitable तो देखिए भाई लैंड का जो जो हमने हमने अर्थ में 100% हम देखे तो उसमें 30% जो लैंड है आपका वो आपका लैंड पार्ट है जिसपे आप
कुछ कर पा रहे हो, एंड वो भी आपका स्मॉल परसेंटेज ही है जो हैबिटेबल है, बट बहुत सारे एरिया जो आपका वो हैबिटेबल भी नहीं है 30% से भी। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द वेराइटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो हर किसी चीज के लिए जैसे कि वाटर अवेलेबिलिटी होना वो भी बहुत जरूरी है कि एरिया में, तो वो लोग वहीं पे रहेंगे जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है, लैंड फर्टाइल है। हिली एरिया को कम प्रेफर करेंगे, कोल्ड क्लाइमेट को कम प्रेफर करेंगे, तो हर चीज उसकी डिफरेंस रहेगी। And the rugged topography, steep slopes of the mountain, low-lying areas, क्या लिखा है, susceptible to water, logging, desert area, thick forested areas are normally sparsely populated and uninhabited। तो जो आपका एरिया है वहां पे जो रग्ड ट्रोपोग्राफी होती है, जहाँ पे आपको सॉइल कुछ नहीं मिल रहा है, स्टीप स्लोप्स हैं एंड माउंटेन्स हैं, लो लाइंग एरिया है, वहां पे आपको वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। डेजर्ट एरिया है, थिक फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा, वहां पे आप ग्रो ही नहीं कुछ पार कर पाओगे, रहने के लिए बहुत मुश्किल होगा, तो वहां पे आपकी जो पॉपुलेशन है स्पेर्सली होगी, स्पार्सली पॉपुलेशन एरिया वो नहीं होगा। प्लेन एंड रिवर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ये दोनों में एग्रीकल्चर फॉर्म होगा वाटर की वजह से, और प्लेन एरिया में। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो ये ही आपके डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होंगे। लैंड यूज, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक रिवर जा रही है सेंटर में से, ये वाली, और उसके अराउंड में देखो कितने लोग जो हैं, कितने घर बन चुके हैं, बट जो हिली एरियाज हैं वहां पे आपको नहीं मिलेगा। ये ऑस्ट्रिया की है, Salzburg in Austria. Notice in how many ways the land has been used in the above picture. तो लैंड कितनी मतलब यूज हो चुकी है। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये सारे काम के लिए लैंड यूज होती है। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। लैंड यूज कॉमनली टर्म है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वे इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। तो दोनों की लैंड डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों लैंड को डिफरेंट डिफरेंटली यूज करते हैं। ऑब्वियसली फर्टाइल लैंड है तो वहां पे ग्रो होगा, अगर माम्बा की बात करें तो वहां फर्टाइल लैंड नहीं है तो वो डिफरेंट तरीके से उसको यूज करेंगे। द यूज ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकली फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये सारे ही आपके जो फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं कि वहां पे अगर टोपोग्राफी अच्छी है, सॉइल अच्छी है, क्लाइमेट एंड मिनरल वहां के अच्छे हैं, तो वाटर अवेलेबिलिटी है तो वहां पे आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा होगी, लैंड का यूज भी ज्यादा होगा। Human factors such as population and technology are also important determine of land use patterns। तो अभी के लिए पॉपुलेशन अगर कहाँ है आपकी, वहां पे टेक्नोलॉजी अच्छी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, उसकी वजह से भी लोग वहां उस एरिया में रहना पसंद करेंगे। तो ये पैटर्न है आपके यूज करने के लैंड की। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। Private land is owned by individual, whereas community land is owned by a community for common use like collection of fodder, fruits, nuts, of medicinal herbs. These community lands are also called a common property resources। तो लैंड जो है क्लासिफाई की जाती है ऑनरशिप के बिहाफ पे, एक प्राइवेट ऑनर है, एक कम्युनिटी लैंड है। प्राइवेट ऑनर जो है वो इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, वट ही और शी कैन डू ऑन द लैंड एंड कैन डू। बट अगर आप कम्युनिटी लैंड की बात कर रहे हो तो वो कॉमन यूज लैंड होती है, जैसे कि आपके किसी विलेज में या सिटीज में कोई गवर्नमेंट के चीजें बनी हो, जैसे आपको पता है कि लाइक हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, एंड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, एंड आप जैसे विलेज में धर्मशाला वगैरह होती है, तो ऐसे हर चीज अलग अलग होती है। वहां पे आप कम्युनिटी लैंड को यूज कर सकते हो। आप कहीं भी वहां जाना चाहे कोई भी इंसान वो जा सकता है, बट प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उस पे हर कोई नहीं जा सकता। विदाउट नीड आप नहीं जा सकते। लाइक प्राइवेट स्कूल्स में अगर आपके बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, आप उसको स्कूल में लगाना चाहते हो तो आप बेसिकली आप जा सकते हो, बट ऐसे ही नहीं है कि आपका मन किया और आप स्कूल के अंदर एंटर हो गए, ऐसे नहीं होता। पीपल and their demands are even ever growing but the availability of land is limited। people जो है वो
ग्रो हो रहे हैं, ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। किसकी बढ़ रही है? लैंड की। तो बट अवेलेबिलिटी लैंड तो सेम ही है ना, वो तो लिमिटेड ही है, वो तो नहीं ज़्यादा बढ़ रही है ना, लैंड तो सेम ही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग एक प्लेस में, जैसे जहाँ जिस एरिया में फर्टाइल सॉरी जिस एरिया में रिवर बहती है, उस एरिया में फर्टाइल लैंड आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां उसके साथ बहुत सारी जो धूल कण मिट्टी, जो जो भी आपका फर्टाइल चीजों के लिए छोटे छोटे कंकर सेडिमेंटेशन होती हैं, वो सारे बह के आते हैं, उसकी वजह से वो किनारों पे छोड़ती जाती है, तो वो साइड्स की जो आपकी लैंड है वो फर्टाइल हो जाती है। बट कुछ एरियाज में आपकी बिल्कुल भी फर्टाइल लैंड आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, तो उसी एरिया में फर्टाइल ना होने की वजह से पॉपुलेशन कम हो जाएगी। पीपल स्टार्टेड एनकरेजिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपैंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। तो अभी देखो, कुछ सिटी और विलेज की बात आ रही है, जो अर्बन एरिया वो सिटीज से बिलोंग करते हैं, वहां पे जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स हाउस बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी, वहां पे लोग जो है धड़ाधड़ जाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको हर चीज वहां पे अवेलेबल हो पा रही है। बट द जो विलेज का एरिया है, वहां पे आपको पॉपुलेशन भी कम मिलेगी, और वो जो लैंड है वहां की, वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए मोस्टली फॉर्म की जाएगी। एग्रीकल्चर वहां पे यूजेबल होगा। और जो सिटीज है वहां पे आप कुछ बहुत सारे डिफरेंट मॉल्स, फैक्ट्रीज वगैरह देख सकते हो सिटीज के एरिया में। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Obviously, जो culture है उसने तो इफेक्ट डाला ही है। Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats of the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. तो लैंड डिग्रेडेशन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, या फिर सॉइल इरोशन की वजह से, ये मेजर थ्रेट है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपेंशन एग्रीकल्चर का और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसके ऊपर भी रीजन बनते हैं उसके। ये आप देख सकते हो इस पिक्चर्स में, पहले जो लोगों के हट होते थे, बैलगाड़ी से ऐसे हल डाल के वो बहुत सारी खेती वगैरह करते थे। बट अभी के टाइम पे आपके वो हाउसेस भी पक्के हैं, और लोग भी जो व्हीकल आपके मोटर गाड़ी से सब कुछ ट्रैक्टर वगैरह आ चुके हैं, वो सारा सीन है। यहाँ पे अगर देखोगे, वो सिटीज का है, वो विलेज का है, ये सिटीज का आ गया। सिटीज में देखो, यहाँ पे देख सकते हो, पहले वो नॉर्मल था वो एरिया। उस सिटीज में उतने थोड़े घर थे, व्हीकल्स तो चलते थे। बट अगर ये वाली चीजों देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको बिल्डिंग्स बनी हुई मिल जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी। ये एक नॉर्मल एक हाउस है जो 3-4 इमारत है, और यहाँ पे आप देखोगे एक बिल्डिंग पूरी खड़ी हो चुकी है, उसके साथ में एक और बिल्डिंग है। यहाँ पे भी ये सारी बिल्डिंग्स जो है बन चुकी हैं, लैंप लाइटिंग हो चुकी हैं, स्लाइड्स पार्क बन चुके हैं। ये खेत जैसा एरिया था, बट यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो पार्क बन चुका है। तो हर चीज में मतलब आपको डिफरेंस मिलेगा। और आपकी गाड़ियां देखिए, ये एक रोड है, उसमें 2-3 गाड़ियां जा रही हैं। ये देखो अभी जो रोड है उसको डबल कर दिया, जिसमें इधर भी बहुत सारी गाड़ियां, इधर भी गाड़ियां हैं। तो ऐसे में हर जगह में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कंजर्विंग ऑफ लैंड रिसोर्सेज। Growing population and their ever growing demands has led to a large-scale destructions of forest cover and arable land, and has created a fear of losing this natural sources. Conservation जो है land resources में, देखोगे कि लाइक जो कंजर्व करना लैंड को, वो कैसे होता है? जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, ग्रोइंग की वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से फॉरेस्ट का कट हो रहे हैं, एरेबल लैंड जो है वो भी खत्म हो रही है, क्रिएटेड अ फियर ऑफ लॉसिंग, लॉस हो रहा है नेचर रिसोर्सेज का, नेचुरल सोर्सेज जो है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड मस्ट बी चेक्ड। एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and check in on overgrazing are some of the common methods used to conserve and land resources. तो इन सब चीजों की वजह से जो है वो लैंड को हम मतलब लैंड को रिसोर्स जो है उसको कंजर्व करना चाहिए हमें। यूज तो करते हैं हम, बट उसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है।
Next is soil. The thin layer of the grainy substance covering the surface of the earth is called a soil. जो ऊपर का पार्ट है आपका वो soil है. It is closely linked to the land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matters, minerals and whether rocks फाउंड ऑन द अर्थ. तो जो क्लोजली लिंक्ड टू लैंड जो है आपका वो टाइप ऑफ सॉइल है. सॉइल जो है ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, मिनरल से, एंड वेदर रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर रॉक्स भी मिलते हैं. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल. मिनरल्स भी अच्छे हों और ऑर्गेनिक मैटर्स भी हों उसमें, जिसकी वजह से जो आपकी फर्टाइल सॉइल आपको अवेलेबल हो जाएगी. ये आपका लैंडस्लाइड का पार्ट है. Landslides are simply defined as the mass movement of rocks, debris or earth down a slope. They often take place in conjunction with earthquake. आपको पता है earthquake, floods and volcano इसकी वजह से ही landslides आते हैं. एंड जो आपका hilly areas होता है वैसे उसी में आपको landslides मिलेंगे. Prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite sometime. The formation of river blocks on cause havoc to the settlement downstreams on its bursting. तो आप देख सकते हो जो आपकी रिवर जो है वो फ्लो करती है, कुछ एरियाज में थोड़ा ब्लॉक्स गिरने की वजह से वो रिवर को स्टॉप भी कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से भी आपका फ्लड आ जाता है. एकदम से पानी जो वो उस लैंड को नीचे को धकेल के ले जाएगा. In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that the strike life of properly and occupy a position of major concern. तो ये आपके reasons बनते हैं. Case study है, you can read this yourself, and this part we can read in the next video. I hope you like the video. Like, subscribe and share my channel. Thank you.